संविधान निर्माते संविधानात देशाची एकता आणि सर्वांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल सजग होते। विविधतेत एकता शोधण्याचा त्यांचा भाव होता। मात्र आज दुर्दैवाने विविधतेत विरोधाभास शोधत समाजात दुहीचं विषारी बीज रोवण्याचे प्रयत्न होत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे। संविधानावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत ते बोलत होते। कि आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, ये जो धारणा बननी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। भारत लोकशाहीची जननी आहे आणि गणतंत्राचा मोठा वारसा आपल्याला आहे, असं संविधानकर्त्यांचं मत होतं। याला दुजोरा देणारी वक्तव्य पंतप्रधानांनी उद्धृत केली। देश वेगाने प्रगती करताना महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास आम्ही करतो आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं। आमच्या सरकारची धोरणं देशाची एकता मजबूत करणारी आहेत, असं सांगत त्यांनी सरकारच्या विविध योजनांचा उल्लेख केला। या उलट संविधानाच्या रक्षणाविषयी बोलणाऱ्या काँग्रेसनं सत्ता काळात संविधानाची तत्त्व कधीही पाळली नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली। गरिबी हटाओ हा काँग्रेससाठी केवळ एक जुमला राहिला। महिला, दुर्बल घटक यांच्या उत्थानासाठी काँग्रेसनं काहीही केलं नाही। उलट नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत सर्वांनी आरक्षणाचा विरोधच केला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर द्रष्टे नेते होते। देशाचा विकास होत असताना कोणतेही दुर्बल घटक मागे राहू नयेत, यासाठी त्यांनी आरक्षण व्यवस्था आणली। मात्र जेव्हा काँग्रेस सत्तेतून गेली तेव्हा ओबीसींना म्हणजे इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळालं, असं मोदी म्हणाले। आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था। काँग्रेसनं मतभेडीच्या राजकारणासाठी सत्तेसाठी धर्माच्या आधारावर आरक्षणाचा घातक खेळ सुरू केला आहे, जो संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे, असं मोदी म्हणाले। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाना बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का ये निर्लज्ज प्रयास है। आज आपण संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहोत। मात्र संविधानाला 25 वर्ष झाली, त्यावेळी देशात आणीबाणी लादली गेली।
50व्या आणि 60व्या वर्षी मात्र आमच्या सरकारांनी केंद्रात आणि राज्यात संविधानाचा उत्सव साजरा केला असं मोदी म्हणाले. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या काळात संविधानात 75 वेळा बदल झाले आणि ते सगळे बदल सत्तेसाठी झाले असा आरोप त्यांनी केला. आम्हीही संविधान दुरुस्त्या केल्या, मात्र त्या देशाच्या अखंडतेसाठी आणि विकासासाठी मूळ तत्वाला अनुसरून केल्या. डॉक्टर आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आणायचा होता, त्या दृष्टीनं आमचं काम सुरू आहे असंही पंतप्रधान म्हणाले. संविधान स्वीकारल्याच्या वर्षानिमित्त सभागृहासमोर त्यांनी 11 संकल्प मांडले. कर्तव्यांचं पालन, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचाराचे लढा, राजकारणाला घराणेशाहीतून मुक्त करणं, आरक्षण कायम ठेवणं, राज्यांच्या विकासातून देशाचा विकास असे संकल्प सांगत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.